अब मैं रुक करना चाहूंगी आचार्य राज्य मिश्रा जी का। राज्य आपसे जानना चाहूंगी कि मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का घमंड तोड़ा था और अपनी सबसे कनिष्ठा उंगली में गोवर्धन पर्वत को लेकर ब्रजवासियों की जान बचाई थी। तो इस कहानी के बारे में थोड़ा बताइए। ये बहुत सुंदर, अगर इस चरित्र की बात करेंगे तो ये श्रीमद् भागवत के अंतर्गत प्रारंभ होता है। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के अंतर्गत जब आप जाएंगे ना, तो ये पूरी जो गोवर्धन की लीला है वो पूरी तरह से प्रारंभ होती है। और सबसे पहले मैं बहुत धन्यवाद दूंगा जीएनटी और आपकी पूरी टीम, आप सभी को, कि आप लोग इतनी सुंदर सुंदर चर्चाएं जो हमारे धर्म से जुड़ी हुई, जो हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई हैं, शायद जिसको आज साधारण व्यक्ति को जानना थोड़ा मुश्किल हो गया। आजकल की भाग दौड़ भरी दुनिया में, भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग शायद धर्म से थोड़ा पीछे होते जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग जो ये अच्छी अच्छी जानकारियां लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए जितना हृदय से आप सबका धन्यवाद किया जाए उतना कम है। मैं चाहूंगा एक बार अपने गुड न्यूज के सभी दर्शकों को कि हाथ जोड़ करके एक बार बहुत श्रद्धा से हम लोग भगवान कृष्ण का स्मरण करें, और भगवान कृष्ण का एक बार श्रद्धा से स्मरण करते हुए उसी दृश्य को याद करते हुए जब भगवान कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए अपने भक्तों को सुंदर अपनी एक कानी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, और उसके नीचे आकर के जो समस्त ग्वाल बाल हैं, जो भगवान के सभी दर्शक हैं, वो आकर के सुरक्षित हो जाते हैं। तो उस दृश्य को अपने मन में स्मरण करते हुए और उसके साथ भगवान से ये प्रार्थना करते हुए कि प्रभु जिस प्रकार आपने ग्वाल बालों की सुरक्षा की थी, उसी प्रकार हम सब पर अपनी कृपा प्रदान करें, इस प्रकार का भाव मन में लेकर के आते हुए एक बार मैं चाहूंगा भगवान कृष्ण के मंत्र से इसका शुरुआत किया जाए, और फिर आगे बहुत सुंदर चर्चा है। तो आज भागवत के उस दशम स्कंद पर हम चाहेंगे थोड़ा सा चर्चा करें। तो मैं चाहूंगा कि हम सभी लोग जो हमारे साथ दर्शक हैं वो हाथ जोड़ करके एक बार भगवान कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम वंशे विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रां कृष्णां करम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो हम इस चरित्र की जब बात करते हैं, ये उस समय का चरित्र है जब सभी लोग जो ग्वाल बाल हैं, जो गोकुल के सभी लोग हैं, जो भगवान कृष्ण के सखा हैं, जो भगवान के परिवार के लोग हैं, वो इंद्र की पूजा करते हैं और उनको ये लगता है कि इंद्र की कृपा से ही हमारे यहाँ सब कुछ प्राप्त होता है, इंद्र की कृपा से हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। प्रकृति की अवहेलना करते हैं, शायद प्रकृति का वो सम्मान नहीं कर पाते हैं, लेकिन इंद्र की, जैसे आज भी ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि कई बार लोग भगवान की पूजा तो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, लेकिन उस भगवान की पूजा में लोगों को नुकसान या जो प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है उसका हम ध्यान नहीं रखते। बिल्कुल, इसीलिए कहा जाता है राज मिश्रा जी कि प्रकृति की पूजा का आज ये दिन है। इंद्र का घमंड श्री कृष्ण ने तोड़ा था, क्योंकि जो गोकुलवासी हैं वो इंद्र की पूजा करते थे, और कृष्ण ने ये बताया कि आप इंद्र की पूजा से बेहतर है प्रकृति की पूजा करें, इस गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। और उसके बाद तेज बारिश हुई और अपनी कनिष्ठा उंगली पर, अपनी कन्नी उंगली पर श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया। ये पूरी इसकी कहानी है। सुमित्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आज के दिन लोग घरों में गोबर से गिरिराज बनाते हैं, उनकी नाभि में दिया रखते हैं, कच्चा दूध भरते हैं, जौ वहां पर लगाए जाते हैं। इस पूरे महत्व को समझाएं, और जो लोग नहीं जानते हैं वो कैसे अपने घरों में कर सकते हैं, ये थोड़ा बताएं। बिल्कुल। गोवर्धन इस शब्द का अर्थ होता है, दो शब्द से जुड़ा है। गो मतलब गाय और वर्धन मतलब उसका प्रोटेक्शन। तो कृष्ण भगवान ने जब कनिष्ठा उंगली पर जब उठाया गोवर्धन पर्वत, तो उन्होंने सबको प्रोटेक्ट किया। तो आज का दिन गाय का प्रोटेक्शन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि जो गोवर्धन पर्वत के पास जाकर आज परिक्रमा नहीं कर सकते वो क्या करें। तो उनके लिए सबसे सरल उपाय है कि वो पहले तो अपने घर का आंगन या फिर मेन एंट्रेंस के बाहर उसे या तो गोबर से साफ करें या फिर क्लीन मिट्टी से, साफ मिट्टी से उस जगह को साफ करें। फिर वहां पे गोबर का गोवर्धन बनाया जाता है, पर्वत के रूप में बनाते हैं। बहुत जन पूरी आकृति बनाते हैं कृष्ण भगवान की, और वहां पर पेड़ पौधे को दिखाने के लिए रुई लगा दी जाती है, ताकि सिंबलाइज करेगी हमने पेड़ पौधे भी वहां पे हम पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। और वहां पर फूल माला, सिंदूर, अक्षत और जो भी भोग का जो प्रसाद हम दिवाली पे बनाते हैं वो प्रसाद तो चढ़ाते हैं। इसके अलावा अन्नकूट का प्रसाद जरूर बनाएं, और बंद दरवाजे में कभी ना बनाएं अन्नकूट का प्रसाद, ये बिल्कुल वर्जित है। तो अन्नकूट का प्रसाद जब बनाएं तो आपका मेन एंट्रेंस का दरवाजा खुला रखें।
भगवान को गोवर्धन के स्वरूप से ही ध्यान में रखें और भगवान को शुद्ध मिट्टी से, अगर आपके पास गोबर नहीं है तो शुद्ध मिट्टी से कम आप अपने घर के बाहर उस मूर्ति को बनाएं या फिर सिर्फ उसको एक पहाड़ की तरह बनाएं और उसकी पूजा करें। 2-3 चीज का ध्यान रखें। आज के दिन जिनको भी लक्ष्मी की तंगी है तो वो गाय की पूजा जरूर करें, कृष्ण भगवान की पूजा करें। शाम को तुलसी में एक दिया जलाएं। नॉर्थ ईस्ट में जब आप गाय की, ये गोवर्धन पर्वत जो आपने बनाया उसकी जब परिक्रमा कर रहे हैं उस समय कोई भी गंदा कपड़ा ना पहने, साफ स्वच्छ कपड़ा पहने। उसके बाद अपने नॉर्थ ईस्ट में एक दिया जलाएं। शाम को पीपल में एक दीपक जलाएं और अन्नकूट का प्रसाद जरूर आज के दिन चढ़ाना ना भूलें। जी। पूजा करते समय पूर्व दिशा में मुंह रखें या फिर नॉर्थ, ये जरूरी है।